क्लास 12th का जो हिस्ट्री है उसमें दूसरा चैप्टर है मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक, है ना। और आज हम जानेंगे कि गुप्त काल में जो भी शासक हुए और शासन कितने कितने समय तक किए उसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो बिना देरी किए हुए इसमें देखते हैं कि आखिर यह क्या है ना। गुप्त साम्राज्य में कौन सब शासक हुए थे और कौन सब शासक कितने समय तक शासन किए थे, है ना। किसने स्थापना किया था, कब तक चला था, सारी जानकारी मिलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो है इसमें चंद्रगुप्त प्रथम है ना। गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त प्रथम है जो 319 से 350 ईस्वी तक शासन किया था, है ना। ये जो है 31 साल तक शासन किए। और यह देखिए गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त 275 ईस्वी का था। 275 ईस्वी में गुप्त वंश का संस्थापक था वह श्री गुप्त था, लेकिन इसके बाद घटोत्कच के 319 ईस्वी तक राज किया। और चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है यह गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इससे पहले जो श्री गुप्त था वो शासन किया था 275 ईस्वी तक जो है वो बनाया था, संस्थापना किया था। घटोत्कच जो है 319 ईस्वी तक राज किया था, लेकिन शक्तिशाली शासक गुप्त वंश का है ना। इसे गुप्त 319 का प्रवर्तक माना जाता है ना। गुप्त वंश का इसको प्रवर्तक माना जाता है। किसको? ये जो है चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक, दूसरा कौन है? तो दूसरा इसका पुत्र है ना। इसमें भी राजतंत्र के जैसे ही एक एक करके पुत्र के पुत्र इस प्रकार से शासन करते थे। दूसरा देखिए समुद्रगुप्त है ना। और यह चंद्रगुप्त का पुत्र था जो 350 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक शासन किया, है ना। ये 15 वर्ष तक शासन किए। कौन? समुद्रगुप्त। ठीक, समुद्रगुप्त जो शासन किए तो चंद्रगुप्त का पुत्र समुद्रगुप्त का सर्वप्रतापी सम्राट था। आप राजा बोलिए या शासक बोलिए, है ना, या सम्राट बोलिए, एक ही बात होता है ना। तो चंद्रगुप्त का जो पुत्र था समुद्रगुप्त, देखिए, है ना। तो ये सर्वप्रतापी सम्राट था। कौन? समुद्रगुप्त। इसने 15 वर्ष तक शासन किए और हरिसेन की प्रयाग षष्ठी के अनुसार, है ना, उसकी दिग्विजयी का उद्देश्य पृथ्वी को जीतना था। देखिए इसका ये उद्देश्य था कि हम पूरे पृथ्वी पर जो है शासन करें, राज करें। और यह एक से एक करके अनेक क्षेत्र जाते थे और वहाँ युद्ध करते थे, है ना। किसी को हराते थे और वहाँ अपना शासन बढ़ा लेते थे। कौन? ये समुद्रगुप्त। ठीक, इसने ये सोच लिया था कि हमको पूरे पृथ्वी पर राज करना है, शासन करना है। इसके बाद विक्रमादित्य, नाम जानते होइएगा, है ना। ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय है। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम ही विक्रमादित्य है, जो 375 से 414 ईसा पूर्व तक जो है शासन किए। ये 39 वर्ष तक जो है शासन किए, है ना। समुद्रगुप्त का प्रधान राजमहिषी का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय एक शक्तिशाली शासक सम्राट था, है ना। समुद्रगुप्त इसका एक प्रधान था, ये इसका पुत्र नहीं था, है ना। प्रधान जानते होइएगा। और ये प्रधान था, प्रधान का नाम राजमहिषी था।
इसका एक पुत्र था, वो उसका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, जो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। यह एक शक्तिशाली सम्राट था। ठीक, उसकी उपाधि विक्रमादित्य का था। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम विक्रमादित्य है ना। उसने नागराज कुमारी से विवाह किया, उसकी पुत्री प्रभावती थी। ये विक्रमादित्य जो है नागराज कुमारी से विवाह किया और उसका जो पुत्री हुआ उसका नाम प्रभावती थी। ठीक, इसने 39 वर्ष तक शासन किया, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चौथा है कुमारगुप्त प्रथम, है ना। इसने 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक जो है शासन किए थे। ठीक, इसने जो है 40 वर्ष तक शासन किया। कौन? कुमारगुप्त प्रथम। यह चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ये इसका पुत्र था, है ना। इसका काल जो है शांति और सुव्यवस्था का काल था। इसका काल जो था शांति का था, सुव्यवस्था का कार्य था। ये ऐसे शासक थे और यह विष्णु का पूजक था। विष्णु भगवान का जो है पूजा अर्चना किया करते थे। और इसके राज्यपाल जो थे किसका? कुमारगुप्त का। वो मंदिर का निर्माण किया था, है ना। मंदिर का निर्माण किया था, सूर्य मंदिर का। सूर्य मंदिर का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम किया था, है ना। अब उसके बाद जो है उसके बाद जो है स्कंदगुप्त है ना। यह लास्ट शासक थे, क्योंकि कभी तो हमेशा किसी का समय रहता नहीं है ना। तो लास्ट जो है शासक कौन थे? स्कंदगुप्त। इसने 455 से 467 ईसा पूर्व यानी मात्र 12 वर्ष तक शासन की, है ना। यह कुमारगुप्त का पुत्र था। इसके समय भारत पर हून आक्रमण हुए, है ना। इसके समय भारत पे हून जाति के थे वह आक्रमण किए थे। ठीक, स्कंदगुप्त के समय हून जो है आक्रमण किए थे। इसने परास्त किया, इसने हून जाति को जो है परास्त किया। यह संपूर्ण एशिया का, भारत का ही नहीं पूरे एशिया का यह जो है वीर था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ। धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य समाप्त हो गए, है ना। तो आप लोग याद रखिएगा कि गुप्त वंश में जो शासक थे वो कौन सब थे, है ना। तो चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य यानी इसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोल सकते हैं, कुमारगुप्त प्रथम और पांचवा स्कंदगुप्त। ठीक।